नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हमने बात की थी शुक्र की। शुक्र को जो हमने बताया था कि वो मालवीय योग पंचमहापुरुष योग में से एक बड़ा राजयोग करने जा रहे हैं। और वो 6 अप्रैल से 2 मई का समय, ऑलमोस्ट एक महीने का समय है, जब शुक्र वृषभ में जाएंगे। और जिनके केंद्र भाव में ये योग हो रहा है, कोई भी ग्रह उच्च का हो या कोई भी ग्रह जब स्वगृही हो, अपने ही घर में हो, तब ये पंचमहापुरुष योग होता है। और वो ग्रह केंद्र भाव में जब होता है तब होता है। तो मैंने मालवीय योग की जो बात कही थी वो 4 लग्नों के लिए खासकर मैंने कहा था। और वो वृषभ लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए, वृश्चिक के लिए और कुंभ लग्न के लिए कहा था, जिनके केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में ये योग हो रहे थे। बाकी लोगों को भी शुक्र का अपने घर में जाना लाभदायी है और उनके लिए बहुत अच्छा है। तो हम उसकी बात करेंगे। अब बाकी लग्न जो है उनके लिए, तो मेष वालों के लिए भले मालवीय योग नहीं हो रहा है इनके लिए, लेकिन शुक्र तो अपने घर में उच्च नहीं तो अपने स्वगृही हो रहे हैं, तो उनकी अच्छी एक स्थिति बन रही है और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो मेष के लिए सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस जो है वो घर परिवार का है और आपके परिवार में वृद्धि होगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, सुख शांति होगी, वैभव, और आपके परिवार में, परिवारजनों के बीच में एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा और आपके लिए कंफर्ट, एक दूसरे के लिए आप कर पाएँ, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ, ऐसा भी एक माहौल क्रिएट होगा। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी आपके। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शुक्र यहाँ खर्च भी करवाएगा कि भाई पैसे लग्जरी में खर्च होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेष वालों के लिए अच्छा है, वैसे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से आपकी वाणी भी लोगों को पसंद आएगी, मेष वालों। इसके बाद हम वृषभ और तो हमने दे दिया था कल। अब मिथुन लग्न के लिए बात करें तो मिथुन लग्न के लिए ये 12वें भाव में, व्यय भाव में शुक्र जा रहे हैं। तो शुक्र यहाँ पर डेफिनेट अच्छे हैं, लेकिन आपका खर्च बढ़ेगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, लेकिन वो अच्छे काम के लिए होंगे। आपके वो खर्च व्यय नहीं जाएगा। मतलब एक होता है कि हम जो खर्च करते हैं उसका कुछ रिजल्ट नहीं होता है, वो पैसा बर्बाद हो जाता है, वैसा नहीं होगा। शायद आप विदेश जा रहे हैं तो पैसा वहाँ पर करना पड़ेगा, आप दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, उसके लिए पैसा जा सकता है। आप लोन लेंगे, होम लोन बहुत सारे लोग लेंगे, ये मिथुन वाले, उनको बेनिफिट होगा। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट होगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए विदेश की कंपनियां या उसमें बेनिफिट होगा। तो मिथुन वालों को उस मामले में शुक्र बहुत ही बेनिफिशियल है। और खर्च में ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शुक्र है, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। शुक्र जो है वो अनलिमिटेड खर्च करवाता है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। आपको आपका बजट जो होता है उसको वो डबल ट्रिपल कर देता है, क्रॉस करवा देता है। यानी कि सपोज आपका बजट है 10 रुपया, तो वो आपको 15, 20, 25, 30 रुपये की चीज़ दिलाएगा, ईएमआई पे दिलाएगा और फिर वो चला जाएगा। भरना आपको है, तो वो ध्यान रखिएगा कि आपका वो स्ट्रेस ना बढ़ा के जाए। कंफर्ट में वो बहुत कुछ देगा, लेकिन बदले में आपको चुकाना है। तो कितना कंफर्ट चाहिए, कितना बजट है, उसके हिसाब से जाइएगा, बेटर रहेगा। इसके बाद कर्क वालों के लिए ये 11वें भाव में हो रहा है, लक्ष्मी भाव में हो रहा है। लक्ष्मी भाव का मालिक उसमें आ रहा है, बहुत अच्छा होगा। कर्क लग्न के लिए हम बात करें तो ये चीज़ आपको अर्निंग करवाएगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी करवाएगी। आपको पैसे कहीं अटके हुए तो वो आएंगे, आपको लक्ष्मी के मिलने की अनुभूति होगी और आपकी इच्छाएं पूर्ण रूप की ओर जाएंगी। आपके जो भी काम है, इच्छाएं वो आप करना चाहते थे, वो पूरी होगी। कर्क लग्न के लिए ये बहुत अच्छा समय है। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो खुलेगा, है तो बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या के लिए। तो कन्या लग्न के लिए ये 9th हाउस में हो रहा है भाग्य। तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपका खुलेगा। आपको भाग्य यानी धर्म से जुड़ी हुई जगहों पर आप जर्नी करेंगे, आप अच्छे अच्छे देवालयों में और अच्छे अच्छे मंदिरों में आप ट्रैवल करेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे। सो धार्मिक रूप से आपको बहुत होगा बेनिफिट, और भाग्य से और धर्म से आपको बहुत लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके बाद तुला वालों के लिए अष्टम भाव में हो रहा है, सबसे बेस्ट सिचुएशन है शुक्र की यहाँ पर।
सुख समृद्धि मिलेगी आपको। और अनगिनत जो भी आपने नहीं सोचा है वो पैसा आएगा, वो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति से आपको रुका हुआ पैसा है तो आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, लैंड, व्हीकल्स, एवरीथिंग। और पैसे के मामले में आपको सुख की अनुभूति होगी। और आपका तो बहुत अच्छा है, लग्नेश है और अष्टम भाव में, तो दिस और अपने ही दूसरे घर में, तो दिस इज़ द सोने पे सुहागा। तुला वालों के लिए गोल्डन पीरियड है ये, उसका बेनिफिट उठाइएगा हर तरीके से। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, सब चीज़ें अच्छी है, आपके लिए अच्छा है। शुक्र समृद्धि का है, इसलिए कुछ और सोचना नहीं है। धनु के लिए छठे भाव में ये योग होगा, धनु के लिए 6th हाउस में ये योग है, तो शुक्र यहाँ पर आपको सुख समृद्धि तो देगा, काम भी आपको मिलेगा, लेकिन वो पैसा खर्च भी करवा देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या, वो लोन भी दिलाएगा। आप कुछ बड़ा कर्ज ना ले ले, मैं इतना एक आपको रिमाइंडर दूंगा, लोन या कर्ज ये समय में ज़रूरत हो उससे कम लीजिएगा। शुक्र आपको बहुत कुछ दिलाएगा, आपको वो लोन नहीं लेना है, जितना ज़रूरत है उससे कम लीजिएगा, सुख समृद्धि वो देगा आपको, लेकिन ईएमआई पे मत लीजिएगा सुख समृद्धि, वरना वो आपके लिए स्ट्रेस बनेगा जब शुक्र चला जाएगा। बाकी आपके जॉब में बढ़ोतरी होगी, काम में अच्छा रहेगा, आपके रोग हैं, शत्रु हैं, वो भी थोड़े शांत रहेंगे और तकलीफ़ें दूर होंगी। ओवरऑल अच्छा है ये ट्रांजिट आपके लिए। इसके बाद हम मकर के लिए बात करें तो पंचम भाव में ये योग हो रहा है, संतान, प्रेम, विद्या का स्थान है, स्टॉक मार्केट का है। तो स्टॉक मार्केट में तो आप लॉन्ग टर्म में ही जाइएगा, क्योंकि विनस यहाँ पर आपको थोड़ी लालच देगा, और आप शॉर्ट टर्म में कुछ करने जाएंगे तो वो चला जाएगा तो फंस जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में अच्छा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर संतान प्राप्ति हो सकती है, आपके लिए अच्छा हो सकता है योग, और आपकी जो पढ़ाई है उसमें कंफर्ट आ सकता है। जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन या कुछ इवेंट मैनेजमेंट, या फिर आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर का काम कर रहे हैं, या स्कल्पचर का, या म्यूज़िक, डांस, एनी काइंड ऑफ आर्ट रिलेटेड काम है, तो डेफिनेटली आपका ये समय अच्छा जाएगा। और इस समय में जिन स्टूडेंट की पढ़ाई हो रही है, या डिग्री या कुछ हायर डिग्री का आपको एग्ज़ाम्स चल रही है या रिज़ल्ट आना है, तो बेस्ट आएगा। प्रेम के मामले में भी सुख समृद्धि मिलेगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न वालों के लिए तीसरे स्थान में ये योग होगा। तीसरा जो स्थान है वो साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, सुख समृद्धि मिलेगी। आपके साहस को नया रूप, नया रंग मिलेगा, आपके साहस को सराहा जाएगा। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। आपके इस साहस की वजह से ही आप बहुत कुछ पाएंगे। यहाँ नींव रखी जाएगी आपके एक माइलस्टोन जो कहते हैं ना, उसकी एक शुरुआत वहाँ से होगी, जिसकी आप शायद काफ़ी समय से अगर काम कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट भी मिलेगा, भाई बहन को, आपको आपका भाई बहन को सपोर्ट मिलेगा। साहस से सिद्धि तक पहुँचने का ये समय है, और वीनस उसमें बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वाणी आपके काम को सराहा जाएगा। आपके पुराने जो भी पैसे कहीं अटके हैं वहाँ से कुछ आ सकता है, आपको बहुत बड़ा नाम, यश, कीर्ति मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी, और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके पर्सनल चार्ट पे, ओवरऑल सबके लिए मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि मैंने जो बाकी सब चीज़ें, जो राशियाँ हैं जो बीच में मैंने कहा कि उनका मैंने ऑलरेडी मालव्य योग पे एक वीडियो कल बना दिया है, वो भी देखें। और दूसरी चीज़, मैंने गुरु के ट्रांजिट पे वीडियो ऑलरेडी बनाया है, बहुत ज़्यादा जल्दी बनाया ताकि आप उसका प्लानिंग कर सकें। उसमें जो बात कही है मैंने वो अब सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 22 अप्रैल को गुरु ट्रांजिट करेंगे। उससे पहले क्या हमें ध्यान रखना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है, और चीज़ों में क्या ध्यान रखना है वो आपको समझ में आए। सो ये मेन पॉइंट्स थे शुक्र के ट्रांजिट के आपके लिए। और मैं मंथली प्रिडिक्शंस भी दे रहा हूँ, अप्रैल का मैंने शुरू कर दिया है, और फिर मई का भी करेंगे। और देखता हूँ आगे चल के, मैं आपके कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई वो वीडियो बनाएं जिसमें मुझे मेल्स ज़्यादा आ रहे हैं कि जिसमें आपका आंसर, क्वेश्चन आंसर वाला, तो वो मैं देखता हूँ, मुझे थोड़ी समय की अनुकूलता हो तो मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ख़ासकर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए ख़ास, और बहुत सारे लोग हमेशा कमेंट्स करते हैं और वो उनके नाम मुझे हमेशा याद हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग हैं। सो
मैं उसको भी शुरू करने की एक इच्छा रखता हूँ, समय की अनुकूलता और परमिशन मिली तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।